नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। खबर की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों में किताबों को लेकर उठा विवाद अब बड़े राजनीतिक और सुरक्षा संकट का रूप ले चुका है। आपको बता दें कि जिन दो किताबों को लाइब्रेरी के लिए खरीदा गया था, उनमें आतंकवादी हाफिज सईद और अलगाववादी नेता मकबूल भट्ट समेत कई विवादित चेहरों को महान हस्तियां बताने का आरोप लगाया गया है। मामला सामने आते ही पुलिस ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि प्रशासन ने किताबें वापस मांगने और कई अधिकारियों को निलंबित करने जैसे बड़े कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब समग्र शिक्षा योजना के तहत जम्मू कश्मीर में हजारों सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए दो किताबें खरीदी गई और उन्हें विभिन्न जिलों में वितरित किया गया। इनमें पर्सनैलिटीज एंड लीजेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर और ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर शामिल है। आरोप है कि इन किताबों में ऐसे व्यक्तित्वों को सकारात्मक रूप से पेश किया गया है जिन्हें सुरक्षा एजेंसियां अलगाववाद और आतंकवाद से जुड़ा हुआ मानती हैं। किताबों में जिन नामों पर सबसे ज्यादा विवाद है उनमें हाफिज सईद, मकबूल भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी, अमर फारूक और शब्बीर शाह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। मकबूल भट्ट को जहां JKLF का सह संस्थापक माना जाता है, वहीं हाफिज सईद को मुंबई हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इन व्यक्तित्वों को किताबों में प्रभावशाली या फिर महान जैसे शब्दों से जोड़ने पर राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा ने इस पूरे मामले को एकेडमिक जिहाद करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी का कहना है कि सरकारी स्कूलों में इस तरीके की किताबों का शामिल होना नई पीढ़ी को गलत संदेश देता है। भाजपा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से भी जवाब मांगते हुए शिक्षा विभाग पर गंभीर सवाल खड़े किए। विवाद बढ़ने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की यूएपीए की धारा 13 समेत भारतीय न्याय संहिता की कई गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने जम्मू कश्मीर के बहु प्लाजा इलाके में एक पब्लिशर के दफ्तर पर छापेमारी की, जहां से कई दस्तावेज और डिजिटल सबूत जब्त किए गए। अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच लगातार जारी है। शिक्षा विभाग के अनुसार इन किताबों की सैकड़ों प्रतियां जम्मू कश्मीर, रामबन, उधमपुर और बारामूला जैसे जिलों में स्कूलों में भेजी गई थी। मामला सामने आने के बाद विभाग ने तुरंत सभी किताबों को वापस मंगाने का आदेश जारी किया और पूरा वितरण प्रक्रिया पर समीक्षा की और इसकी जांच की निर्देश भी दिए। इस पूरे प्रकरण में प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आई है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक संविदा कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किताबों के चयन में गंभीर चूक हुई है और जिम्मेदारी कार्रवाई तय होगी। इसके साथ ही दोनों किताबों के प्रकाशकों को लेखकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। उनके द्वारा प्रकाशित सभी सामग्री को केंद्र शासित प्रदेश से हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जांच के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम भी बनाई गई है, जो 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है। इस घटना ने जम्मू कश्मीर में शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम सामग्री के चयन को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी है। एक पक्ष इसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का अध्ययन बता रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे विचारधारा आधारित प्रभाव और युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश मान रहा है। यह मामला केवल किताबों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राजनीति, शिक्षा और सुरक्षा तीनों स्तर पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि क्या यह सिर्फ एक लापरवाही का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां इलाके में सुरक्षा बलों ने एक लंबा और बेहद चुनौतीपूर्ण आतंकवादी विरोधी अभियान चलाते हुए 2 स्थानीय आतंकवादियों को मार गिराया। यह कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब खुफिया इनपुट के आधार पर विमिंदर इलाके के घने बाग में आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसके बाद सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीमों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन की शुरुआत शुक्रवार दोपहर हुई, जब सेना के निगरानी कैमरों में 2 संदिग्ध आतंकवादी बाग के भीतर जाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद तुरंत इलाके को सील कर दिया गया। आसपास के गांवों को खाली कराकर सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया और जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में लेते हुए संभावित भागने के सभी रास्ते को बंद कर दिया।
ये घटना इलाके में होने के कारण जो है अभियान बेहद ही मुश्किल हो गया था। जंगल और बाग की घनी झाड़ियों और आतंकवादियों के छिपने की वजह के कारण सुरक्षा बलों को हर कदम पर बेहद ही सावधानी के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना पड़ रहा था। अब इसी दौरान कई बार गोलियों की आवाज भी सुनाई दी, जिससे इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया। धीरे धीरे ऑपरेशन को और भी मजबूत किया गया, अतिरिक्त बलों को मौके पर तैनात किया गया और सेना की विशेष इकाई विक्टर फोर्स को भी जो है वहां पर रोशनी व्यवस्था के साथ पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया गया, ताकि आतंकवादी किसी भी तरीके से बच कर ना निकल सके और उनकी कोई भी संभावनाएं ऐसी न रह जाए जहां से आतंकवादी भाग सकते थे। लगातार निगरानी और रणनीतिक दबाव के बाद आतंकवादियों को ट्रैक पर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान लतीफ और जाकिर के रूप में हुई है, जो दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार जाकिर 2024 से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ था, जबकि लतीफ पिछले साल संगठन में शामिल हुआ था। दोनों की गतिविधियों पर सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही नजर बनाए हुई थी। ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी भी की, जिसके जवाब में सेना ने सख्त कार्रवाई की और मुठभेड़ शुरू हो गई। इसके बाद करीब 50 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में दोनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। इलाके को पूरी तरीके से सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया गया है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखा गया, ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना या फिर आतंकवादी एक्टिविटी जो है सामने ना आए। शोपियां जिले लंबे समय से सुरक्षा एजेंसियों के लिए संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से यहां आतंकवाद की घटनाओं में काफी कमी आई है, लेकिन कभी कभी इस तरीके के एनकाउंटर यहां दिखते रहते हैं। इलाके में अब आतंकवादियों की जो है छिटपुट मौजूदगी बनी रहती है। आपको बता दें कि फिलहाल पूरे ऑपरेशन को सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। लंबे समय से चले इस घेराबंदी अभियान में दोनों आतंकवादियों को खत्म कर इलाके को सुरक्षित कर लिया गया है। आपको बता दें कि पुणे से एक बेहद भावुक खबर आई है। आपको बता दें केतन अग्रवाल हत्याकांड आपने सुना ही होगा। केतन अग्रवाल के दादाजी देवीचंद्र अग्रवाल का शनिवार रात को निधन हो गया। परिवार के अनुसार ये घटना उनके लिए दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि सिर्फ 17 दिनों के भीतर ही दोनों लोगों की जान चली गई। 17 दिन पहले उनके पोते की जान गई थी, अब उनकी जान चली गई। परिवार का कहना है कि पोते की अचानक हुई मौत का सदमा दादा देवीचंद्र अग्रवाल को बर्दाश्त नहीं हुआ और धीरे धीरे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई, जिसके बाद आखिरकार अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिवार ने बताया कि देवीचंद्र अग्रवाल पहले से ही कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन केतन की मौत के बाद उनकी मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब होती गई। उनकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। वे लगातार अपने पोते को याद करते रहे थे। वे अक्सर भावुक हो जाते थे, अक्सर रोने लगते थे। परिवार के मुताबिक ये दुख उनके लिए इतना बड़ा सदमा था कि वे सामान्य जीवन में लौट नहीं पाए और उनकी हालत दिन पे दिन गंभीर होती चली गई, दिन पे दिन बदतर होती चली गई। शनिवार रात डॉक्टरों ने उन्हें हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया। परिवार के सदस्यों ने यह भी बताया है कि केतन की मौत के बाद से ही घर का माहौल पूरी तरीके से गमगीन था। दादा देवीचंद्र अग्रवाल अपने पोते को बेहद करीब जो है मानते थे, उनसे बहुत प्यार करते थे। अपने पोते से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। उन्हें अपने पोते में परिवार का एक ही सहारा दिखता था। जिसके बाद उसकी मौत की खबर आई, उनके पोते की मौत की खबर आई और उन्हें इस मौत की खबर ने गहरे सदमे में डाल दिया। परिवार का कहना है कि यह सिर्फ एक भावनात्मक झटका नहीं था, बल्कि ऐसा गहरा मानसिक आघात था जिसका असर सीधे तौर पर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा है। बताया जा रहा है कि बीमारी के बावजूद भी देवीचंद्र अग्रवाल ने 27 जून को अपनी हाउसिंग सोसाइटी में आयोजित कैंडल मार्च में हिस्सा लिया था। इस दौरान वे बेहद भावुक नजर आए थे और उन्होंने अपने पोते के लिए न्याय की मांग भी की थी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था कि उनके पिता ने वर्षों तक जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्हीं से जुड़ी परिस्थितियों ने उन्हें दुखद किया।
उस समय वे रो पड़े और उनके शब्दों में गहरा दर्द साफ नजर आया। देवीचंद्र अग्रवाल ने उस मौके पर भी ये कहा था कि उनका परिवार पिछले कई दशकों से संबंधित परिवार को जानता था और दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से सामाजिक संबंध रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि शादी और रिश्तों को लेकर उन पर भरोसा करना एक दबाव बन गया था, लेकिन अंत में परिस्थितियां बेहद दर्दनाक साबित हुई। उनके बयान ने यह साफ कर दिया कि वे पूरी घटनाक्रम से मानसिक रूप से टूट चुके थे, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया गया, जहां वे मृत घोषित कर दिए गए। पोता केतन की मौत के बाद से ही अग्रवाल परिवार गहरे सदमे में था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये दर्द इतना गहरा हो जाएगा। परिवार का एक सदस्य और खो जाएगा। दादा के निधन के बाद परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और घर में लगातार मातम पसरा हुआ है। आपको बता दें कि लगातार 2 क्षतियों ने पूरे परिवार को अंदर से तोड़ दिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार केतन अग्रवाल की मौत के बाद से ही देवीचंद्र अग्रवाल काफी कमजोर पड़ गए थे। वे अक्सर चुपचाप रहने लगे थे और कम बोलते थे। उनकी सेहत तेजी से नीचे गिरने लगी। उनका सामाजिक संपर्क भी काफी कम हो गया था। परिवार का कहना है कि वे हर दिन अपने पोते की याद में टूटते जा रहे थे। फिलहाल अग्रवाल परिवार दोहरी ट्रेजेडी से गुजर रहा है। एक तरफ उनके पोते का दर्द है तो दूसरी तरफ अब दादा के जाने के बाद सदमा। दोनों मिलकर परिवार को पूरी तरीके से शोक में डाल दिया है। पूरी तरीके से परिवार सदमे में चला गया है। आसपास के लोग भी परिवार को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन ये नुकसान उनके लिए बेहद ही असहनीय दर्द बना हुआ है। तो आपको बता दें कि केतन अग्रवाल हत्याकांड के बाद उनके दादा की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि केतन की मौत के बाद उनके दादा लगातार सदमे में थे। लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक उनका इलाज चला था, लेकिन बाद में शनिवार की रात को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और लगातार परिवार पर सदमों का पहाड़ टूट रहा है। कुछ ही दिनों बाद उनकी जो है खबर ये सामने निकल आ रही है। पहले केतन की मौत हुई थी। तो आपको बता दें कि ऐसी घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है। पहले सोनम रघुवंशी केस सामने आया था, उसके बाद मुस्कान जो है ब्लू ड्रम का केस सामने आया था, उसके बाद केतन का ये खबर सामने आया, जिसके बाद कुछ ही दिनों बाद आगरा में भी एक पत्नी ने अपने पति को मार डालकर वॉशरूम के टाइल्सों के नीचे उसने अपने पति को दफन कर दिया था। लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इन घटनाओं ने रिश्तों पर काफ़ी सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग रिश्तों पर भरोसा करने से बच रहे हैं, जो लगातार लोगों को अंदर से तोड़ रहा है। आपको बता दें कि इसका जीता जागता उदाहरण ये केस बता रहा है कि जैसे केतन अग्रवाल की हत्या हुई उसकी मंगेतर द्वारा, उसके बाद परिवार पूरी तरीके से टूट गया था। उनके दादा पूरी तरीके से टूट गए थे, जिसके बाद मानसिक स्थिति उनकी खराब होती चली गई, उनकी तबीयत खराब होती चली गई। उसके बाद उन्होंने आखिरकार दम तोड़ दिया। परिवार ने ये बताया कि देवीचंद्र अग्रवाल पहले से ही स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन केतन की मौत के बाद उनकी मानसिक स्थिति लगातार खराब होती गई। आपको बता दें कि लड़की ने जो है अपनी मानसिक स्थिति खराब की, जिसके कारण उसकी मानसिक स्थिति ऐसी खराब थी कि उसने अपने ही मंगेतर की हत्या कर दी। जिसके बाद मंगेतर की हत्या करने के बाद मंगेतर के जो केतन के दादाजी थे, उसके बाद उनकी भी मौत हो गई अपने पोते के जाने के सदमे में। तो लगातार ऐसे हत्याकांड की खबरें सामने आ रही है, जो काफ़ी चिंता बढ़ा रही है। समाज में काफ़ी चिंता का विषय बन चुकी हैं। भारत में लगातार ऐसे हत्याएं की खबरें सामने आ रही है, जहां रिश्तों का कोई भी मोल भाव नहीं रह गया है, कानून का डर लोगों में नहीं रह गया है। आपको बता दें कि हाल ही में सिया की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी, जहां सिया एक आपत्तिजनक हरकत करती हुई मीडिया के सामने दिखाई थी। जैसे बिल्कुल ये प्रतीत होता था कि उनको किसी का डर नहीं है, उनको ना मीडिया का डर है, ना न्याय का डर, ना उनको कानून का डर है। उन्होंने हत्या को अंजाम दिया। हत्या के अंजाम देने के बाद उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी अफसोस नहीं दिखाई दिया, उल्टा उसने आपत्तिजनक जो है एक्टिविटी की मीडिया के सामने। तो लगातार कानून का डर लोगों के अंदर से खत्म होता जा रहा है। क्या ये सरकार की विफलता है, क्या ये कानून की विफलता है, या फिर भारत में लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि छोटे मोटे विवाद अब हत्याकांड का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि
केतन अग्रवाल हत्याकांड में दोनों की शादी होने वाली थी, दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, प्री वेडिंग शूट्स इनका होना था, लेकिन लास्ट में इस रिश्ते ने ये अंजाम इनका निकल कर सामने आया कि जो है मंगेतर ने ही अपने होने वाले पति की हत्या कर दी, उसे किले से धक्का देकर उसकी जान ले ली। तो आपको बता दें कि केतन अग्रवाल की मौत के 17 दिन बाद ही उनके दादा देवीचंद्र अग्रवाल की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा परिवार सदमे में डूब गया है। तो लगातार ऐसी खबरें रिश्तों पर भरोसे को डगमगाती नजर आ रही हैं और लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो लोगों की मानसिकता को दिखा रही हैं। ये दिखा रही हैं कि लोगों के अंदर जो है कानून का डर अब बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। लोग कानून से नहीं डर रहे हैं और लगातार ऐसी हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, जिस पर प्रशासन को भी चिंता करने की जरूरत है और लोगों में भी इस घटना को लेकर चिंता जाहिर करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि आखिरकार भारत में ऐसी घटनाएं कैसे निकलकर सामने आ रही हैं, क्यों निकलकर सामने आ रही हैं। टीवी 7 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।